वह नित्य दान पुण्य करती थी। वह स्वयं ही भोजन बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती। उसके बाद गरीबों को बांटती, फिर राजा को खिलाती। रानी जी, मेरे मन में काफी दिनों से एक प्रश्न है, कहो तो आपसे पूछ लूं? हाँ, पूछिए महाराज। इस महल में कई दासियां हैं और कई रसोइयां हैं, परंतु तुम हमेशा से स्वयं ही अपने हाथों से क्यों भोजन बनाती हो? महाराज, मैं ऐसा शौक से नहीं करती, बल्कि आपकी और अपनी सुरक्षा के लिए करती हूँ। जब मैं 15 वर्ष की थी, तभी किसी रसोइये ने हमारे भोजन में जहर मिला दिया था और मेरे दादाजी को खिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तभी से मैंने ठान लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी, मैं उसके लिए भोजन स्वयं ही बनाऊंगी। अरे वाह रानी जी, ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। इसीलिए हम कल आपके साथ सुबह मंदिर चलेंगे। अगली सुबह राजा और रानी दोनों मंदिर जाते हैं और रानी जी सभी गरीबों में रोटियां बांटने लगती है। रानी के हाथों में 2 रोटियां बच जाती हैं। रानी वही रोटी लेकर किसी गरीब याचा का इंतजार करने लगती है। रानी जी, क्या मुझे भी एक रोटी मिलेगी? मैं सुबह से भूखी हूँ। हाँ हाँ, ये लो ना। वह रोटी को संभाल नहीं पाती और एक बगुला आकर उसके हाथों से रोटी छीन कर ले जाता है। अरे चलो, कोई बात नहीं, ये आखिरी रोटी बची है, इसे भी तुम ही ले लो। रानी उसे आखिरी रोटी भी दे देती है, परंतु वह रोटी भी संभाल नहीं पाती और एक कौवा आकर उसके हाथों में से छीनकर ले जाता है। राजा रानी एक दूसरे का चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों की सोने की चूड़ी दे देती हूँ। ठहरिए महारानी, मुझे आपका सुहाग का सामान नहीं चाहिए। मैं अपना दुर्भाग्य आपको नहीं दे सकती। मेरे भाग्य में तो केवल एक ही रोटी है। मैं दिन भर मांगती हूँ और शाम को अजीब तरीके से सभी रोटियाँ गायब हो जाती हैं, केवल एक ही रोटी छोड़कर, जिसे मैं खाकर अपना गुजारा करती हूँ। महाराज, किस सोच में पड़ गए आप? रानी जी, हमारे महल में 5 बड़े से बड़े विद्वानों को पाल रखा है। उन विद्वानों की परीक्षा लेनी चाहिए कि वे वास्तव में ही विद्वान हैं या राज दरबार में ऐशो आराम के लिए ये सब कर रहे हैं। हम कल सुबह ही विद्वानों की एक सभा रखेंगे। आप सभी एक से बढ़कर एक विद्वान हो। मेरा एक प्रश्न है, वो बताइए। एक स्त्री है जो दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक ही रोटी मुश्किल से नसीब में होती है। तो बताओ, उस स्त्री ने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है, और मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो आज इस राजा की कुर्सी पर बैठा हूँ। और हमारी पत्नी अपने सत्कर्मों से रानी तो बन गई, पर उसे खाने से अभी तक आजादी नहीं मिली। वे हमेशा अपने हाथों से स्वयं ही भोजन बनाती हैं। उन्होंने कौन से कर्म किए हैं? आप बहुत ही विद्वान हो, महाज्ञानी हो, हमें इसका उत्तर दीजिए। यह सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। महाराज, ये तो मनुष्य के कर्मों के अनुसार होता है। आपने और महारानी ने अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण आप और महारानी राजा रानी बने हैं, और उस स्त्री ने अपने अगले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, जिसके कारण आज वो भीख मांग रही है। यह प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये तो कोई मूर्ख आदमी भी बता सकता है। और आप इतनी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हो, आप में और मूर्ख की बातों में फर्क होना चाहिए। आप जिस आसन पर बैठे हो वो सिर्फ विद्वानों का आसन है, उस पर विद्वान ही बैठ सकते हैं। आप अपने आप को विद्वान मानते हो तो आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। मैं आप सभी को 3 सप्ताह का वक्त देता हूँ, और साथ ही जो प्रश्न का उत्तर सही देगा
उसे 500 सोने की मुद्राएं भी हम इनाम में देंगे और साथ ही दरबार में अपने हाथों सम्मानित भी करेंगे। और जो उत्तर नहीं दे पाया उसे हम गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाएंगे, फिर उसे फांसी पर चढ़ाएंगे। अब आप जा सकते हैं। हे भगवान, ये राजा तो विद्वानों का दुश्मन बन बैठा है। पता नहीं इस पागल राजा के दिमाग में ऊटपटांग बातें कहाँ से आती हैं। अरे भैया, अब हमें इस राजा को छोड़कर दुश्मन राज्य में जाना ही होगा। उसी में हमारी भलाई है, वरना इज्जत के साथ जान भी जाएगी। आधे से ज्यादा ब्राह्मण अपनी जान बचाकर दुश्मन राज्य में चले जाते हैं, और जो सच में ब्राह्मण थे उन्हें भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भविष्य या भूतकाल में झांकने की सिद्धि प्राप्त नहीं थी। वह जंगल जाकर किसी बड़े ऋषि की खोज करने लगते हैं। अरे हमें तो आज 14 दिन बीत चुके हैं महात्मा की खोज में, परंतु हमें एक भी बड़े साधु बाबा नहीं मिले हैं। मुझे लगता है ये राजा हमें पूरे गांव में घुमाकर ही रहेगा और उसके बाद फांसी पर चढ़ा देगा। चलो वापस महल ही चलते हैं। कौन हो तुम और यूं ही जंगल में उदास क्यों बैठे हो? क्या कारण है तुम्हारी उदासी का? गुरुजी, राजा ने 3 प्रश्नों के उत्तर लेने भेजा है, परंतु हमें भविष्य में देखने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है और हम नहीं दे पाए तो वो हमें फांसी पर चढ़ा देगा। गुरुजी, अब आप ही हो जो हमारे जीवन दान दे सकते हो। ठीक है, हम आपकी जान बचाने राजा के दरबार चलेंगे। फिर वह तीनों राजा के दरबार में आते हैं। राजा उन तीनों ब्राह्मणों का आदर से स्वागत करता है। क्या आप हमारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं? हे राजन, तुम बेवजह ही इन ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो। तुम्हारे वो 3 सवाल मैंने इनके द्वारा सुन रखे हैं। ब्रह्मा जी की इस बनाई हुई सृष्टि में हमें आगे या पीछे देखने की सिद्धि प्राप्त नहीं है, और यह भी नहीं है कि आपके सवालों का जवाब न मिल सके। हाँ, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सकता है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर जंगल में 15 कोस अंदर चले जाना। वहाँ तुम्हें एक महान तपस्वी दिखेंगे। वह तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। राजा को प्रश्न जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वह अगले दिन जंगल के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते दोपहर हो जाती है। आओ राजन, आओ मेरे पास बैठो। आखिर क्या कारण है तुम्हारे जंगल में इतना अंदर आने का? हे महात्मन, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानना है। एक स्त्री है जो दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक केवल एक ही रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब में होती है। वह स्त्री ने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जिसके कारण उसे आज का दिन देखना पड़ रहा है? हे राजन, तुम व्यर्थ के सवालों के चक्कर में क्यों पड़े हो? जाओ, अपने राज्य लौट जाओ और अपना कार्यभार संभालो। हे महात्मन, हमारे मन में यह बात जानने की बड़ी उत्सुकता है। जब तक ये प्रश्न के उत्तर हमें नहीं पता चलेंगे, हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आया हूँ और इतने अंदर तक आया हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे राजन, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे 6 महीने शेष ही आगे या पीछे देखने की सिद्धि प्राप्त है, और तुम्हें तो पिछले जन्म के विषय में जानना है। हाँ, पर कोई है जो तुम्हारे सवालों का उत्तर दे सकता है। कौन है वो महाराज, बताइए। ध्यान से सुन राजन, तुझे तेरे सवालों का जवाब एक सेठ का लड़का दे सकता है, और उसके लिए तुझे अभी ही जाना होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु एक ही दिन में होने वाली है। उसके लिए तुझे 10 कोस उत्तर की ओर जाना होगा, जहाँ तुझे एक गांव मिलेगा, और तुझे उसी गांव में एक 5 साल का लड़का मिलेगा। तुझे उसी लड़के के पास जाना है और कहना है, बड़े भैया मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए, और वो तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर दे देगा। राजा तुरंत ही गांव के लिए रवाना होता है। दस कोस चलने के बाद राजा सेठ के घर पहुंचता है। मैं राजा धर्मवीर हूँ। मैं 10 कोस दूर से आया हूँ। मुझे आपके बेटे से कुछ अकेले में बात करनी है। महाराज, हमारे बेटे की काफी समय से तबीयत खराब है,
किंतु हम आपको मना भी नहीं कर सकते। अंदर आइए। राजा बच्चे के पास जाता है और उससे कहता है, बड़े भैया, मैं काफी दूर से आया हूँ। मुझे आपसे अपने 3 सवाल के जवाब चाहिए। मुझे 3 सवाल के जवाब दीजिए। ठीक है राजन, मुझे अपने सवाल बताओ, मेरे पास समय कम है। एक स्त्री है जो दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक ही रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती है। तो बताओ, उस स्त्री ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे ये आज का दिन देखना पड़ रहा है, और मैंने कौन से ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में मैं राजा बना हूँ। और हमारी रानी अपने सत्कर्मों से रानी तो बन गई, किंतु आज भी वह रसोई के कामों से मुक्ति नहीं मिल रही है। हमें इनका उत्तर दीजिए। तो ठीक है राजन, तुम ध्यान पूर्वक इनका उत्तर सुनो। तो सुनो राजन, हम पिछले जन्म में 3 भाई थे, जिसमें से तुम सबसे छोटे थे। हम एक वृद्ध ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे और साथ ही उनकी सेवा किया करते थे। हमारे गुरुवर जिस दिशा में कहते थे, हमें उसी दिशा में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। मेरे प्यारे शिष्यों, आज तुम्हें उत्तर की ओर जाकर भिक्षा मांगनी होगी। उत्तर की ओर एक गांव था जिसमें एक गरीब स्त्री रहती थी। वह स्त्री हम तीनों भाइयों के लिए बड़े ही प्रेम से भोजन बनाकर हमें खिलाती थी और हमारे खाने के बाद वह तुम्हारे लिए अलग से भोजन भी बांध कर देती थी। वो स्त्री तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद करती थी, जिसका दिया हुआ भोजन तुम ना खाकर अपने गुरुवर को खिलाते थे। लीजिए गुरुवर, हम आपके लिए भोजन लाए हैं। खुश रहो बेटा, इसे उधर रख दो। बेटा, तुम तीनों को आज दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाना होगा। अरे, गुरुवर ने दक्षिण दिशा में तो भेज दिया, किंतु तुम्हें तो पता है ना, वहाँ उधर दुर्जन का गांव है, कोई भी ठीक से भिक्षा भी नहीं देता, भगा और देते हैं हमें। अरे, गुरुवर का आदेश है, उसे पूरा तो करना होगा ना। माते, क्या हमें भिक्षा मिलेगी? चलो चलो, भागो यहाँ से, बड़े आए फोकट का मांगने। भैया, क्या हमें भिक्षा मिलेगी? क्यों, मैं क्या तुम्हारे लिए कमाता हूँ? कोई भिक्षा विक्षा नहीं है, भागो यहाँ से। भैया, आज तो एक भी घर से भिक्षा नहीं मिली, हम गुरुवर को क्या खिलाएंगे? छोटे, उदास मत हो। देख, वो सामने घर दिख रहा है, क्या पता उसी से हमें कुछ मिल जाए। जिस घर से तुम मांगने जा रहे हो वो एक वेश्या का घर है। काका, वो सब हमें नहीं पता, दे या ना दे, हमें तो बस अपना कर्म करना है। चलो। देवी, ओ देवी, बाहर तो आओ। कहिए मुनिवरों, क्या चाहिए आपको? जाओ, हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। माफ कीजिए मुनिवरों, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, आप कहीं और से मांग लीजिए। देखिए देवी, हमें सभी जगह से खाली हाथ आना पड़ा है, किंतु यदि आपने भी कुछ नहीं दिया तो हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ, कुछ न कुछ तो लेकर ही आओ। वह स्त्री बहुत क्रोधित हो जाती है और अंदर जाकर 3 रोटियां लेकर आती है और हमसे झोली फैलाने की कहती है। उन 3 रोटियों में से 2 तो वह खुद खा जाती है और तीसरी रोटी को झूठा करके उसके 3 टुकड़े करती है और एक एक टुकड़ा हम तीनों की झोली में डाल देती है, जिसमें से हम तो उस रोटी के टुकड़े को वहीं फेंक आते थे और तुम उस रोटी के टुकड़े को आश्रम लाकर गुरुवर को खिला देते थे। आज तुम्हें पूर्व दिशा में भिक्षा मांगने जानी है। पूर्व की ओर विद्वानों का गांव था, जहाँ के विद्वान बड़े ही हट्टे कट्टे थे। हम उनके घर भिक्षा लेने जाते तो वह हमें देखकर अपने दरवाजे को बंद कर लिया करते थे, और जब जब वे हमारे आश्रम से गुजरते तो हमें निमंत्रण देकर जाते थे। परंतु उनकी पत्नियां बड़ी ही दयालु थीं। वे अपने पतियों से छिपकर हमें भोजन दिया करती थीं। आज तुम्हें
पश्चिम दिशा में भिक्षा मांगने जानी है। अरे गुरुवर, वहाँ बहुत ही दरिद्र लोग रहते हैं। वहाँ याचा को देखकर उन्हें मारने पीटने लगते हैं और कभी कभार हमारी झोली भी छीन लेते हैं। ये हमारा आदेश है, वहाँ जाकर ही भिक्षा मांगो। भैया, मुझे तो वहाँ जाने में भी डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है गुरुवर इस बात को जानने के बाद भी हमें वो ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ याचा की कोई इज्जत ही नहीं होती। अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम चलते हैं वहाँ पर। वह हर जगह भिक्षा मांगते हैं, परंतु सभी लोग उन्हें देखकर अपने घर के दरवाजे लगा लेते हैं। शाम हो जाती है और उन्हें खाली हाथी आश्रम आना पड़ता है। भैया, आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ छोटे, अब कल देखते हैं हमारे गुरुवर कल कहाँ भेजेंगे। भैया, मुझे तो भूखे पेट नींद ही नहीं आती। बच्चों, आज से 2 दिन लगातार तुम्हें पश्चिम की तरफ ही भिक्षा मांग कर लानी है। गुरुवर, आपको पता है ना, कल हम उसी नगर में गए थे, पर सभी ने हमें देखकर अपने दरवाजे तक बंद कर लिए। फिर भी आप उसी नगर में क्यों भेज रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं जो बोलूँगा उसे तुम्हें मानना ही होगा। गुरुवर, नाराज मत होइए, हम चले जाएंगे। हम लगातार उसी गांव में 2 दिन तक जाते रहे, परंतु हमें किसी ने भिक्षा नहीं दी। और जब हम तीसरे दिन उसी गांव में गए तो बेटा, मैं तुम तीनों को 2 दिनों से देख रही हूँ। मुझे तुम पर तरस आ गया। मैं तुम तीनों के लिए 1-1 रोटी लेकर आई हूँ। धन्यवाद, हम 2 दिनों से भूखे थे। चलो, आज तो कुछ मिला। अरे, इन्हें तो रोटी मिल गई, चलो छीनते हैं। अरे भाइयों, देखो, वो हमारी रोटियां छीनने आ रहे हैं। चलो जल्दी यहाँ से भागो। उसी गांव के कुछ लोगों ने हमें 3 रोटियों के लिए काफी दूर तक खदेड़ा। हम बचते बचते और अपनी रोटियों को संभालते हुए मुश्किलों से आश्रम पहुंचते हैं। लाओ, ये रोटियां मुझे दे दो। हाँ गुरुवर, बड़ी मुश्किलों से 2 दिनों बाद तो रोटी हाथ मिली है, और उसे भी मैं आपको दे दूं? मैं क्या भूखा मर जाऊं? ना ना, मैं नहीं देने वाला रोटी आपको। हाँ हाँ गुरुवर, भैया सही बोल रहे हैं। यदि हम आपको रोटी दे देंगे तो क्या मिट्टी खाएंगे? ना बाबा ना, मैं नहीं देने वाला आपको रोटी। ये रोटी तो मैं ही खाऊंगा। बेटा, तुम तो सबसे छोटे हो, क्या तुम मुझे रोटी दोगे? गुरुवर, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरा पेट भी छोटा है। मैं तो अपनी भूख पानी पीकर भी शांत कर सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरी रोटी ले लीजिए। हाँ, तुम छोटे तो हो, पर तुम्हारा हृदय बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये मैं तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा था और तुम सफल भी हुए, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम आने वाले समय में इस राज्य के प्रतापी राजा बनोगे। उत्तर के गांव में जो स्त्री तुम्हें बड़े ही प्रेम से भोजन बनाकर खिलाती थी, भले ही वो मुख से कुछ न कहती हो, परंतु उसने तुम्हें मन ही मन अपना पति मान लिया था और इसीलिए वह इस जन्म में तुम्हारी रानी बनी है और स्वयं ही भोजन बनाकर तुम्हें खिलाती है। और गुरुवर ने बड़े भैया से कहा, तुम अगले जन्म में महात्मा ही बनोगे, परंतु तुम्हें भोजन नसीब नहीं होगा। तुम 1-1 रोटी के लिए काफी तरसोगे, जिसके कारण तुम्हें कभी कभार मिट्टी भी खानी होगी। और अभी जिसने तुम्हें मेरा पता दिया है वही हमारे बड़े भैया थे। और उनके बाद गुरुवर ने मुझसे कहा, तुझे अगले जन्म में मृत्यु और जन्म के बंधन से मोक्ष नहीं मिलेगा। तू हर बार जन्म लेने के 5 वर्ष बाद मर जाएगा और इसीलिए आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं 5 वर्ष का हो गया हूँ। और दक्षिण दिशा में जो वैश्या तुम्हें दिखाकर खाती थी, आज वो वही स्त्री बनी है जिसे दिन भर मांगने पर भी एक भी रोटी नसीब नहीं होती। और पश्चिम दिशा में जो ब्राह्मण तुम्हें देखकर दरवाजे लगा लिया करते थे और तुम्हें भगा दिया करते थे, परंतु उनकी पत्नियां अपने पतियों से छिपकर तुम्हें अन्न दिया करती थीं। उनके ही पुण्य स्वरूप उनके पति इस जन्म में तुम्हारे महल में विद्वान बने थे, परंतु अब वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
और पूर्व दिशा में जो दरिद्र लोग रहा करते थे वह ब्राह्मणों से भोजन छीन छीन कर खाते थे और उन्हें दान दक्षिणा नहीं देते थे, वही इस जन्म में चील और कौवे बने हैं जो दूसरों की रोटी छीन छीन कर खाते हैं। अच्छा राजन, यही तुम्हारे सवालों के उत्तर थे। अच्छा राजन, अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। मैं 5 वर्ष का हो गया हूँ और कुछ ही देर में मेरी मृत्यु होने वाली है। जिसके बाद राजा अपने राज्य लौट जाते हैं और सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाते हैं। मनुष्य कितना भी आगे चला जाए परंतु उसके पूर्व जन्म के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।